हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो भी एक एक दो दो तीन तीन चार चार आईडी चलाते हैं और पता नहीं कहाँ कब किससे कितनी बातें करते हैं। क्योंकि आजकल ये एक फैशन सा हो गया है। ये पता नहीं चल पाता कि लड़की से बात कर रहे हैं हम या लड़के से बात कर रहे हैं। क्योंकि आईडीज पे किसी की भी फ़ोटो लगाकर हम बात कर लेते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी आज मैं लेकर आई हूँ। यह कहानी है राजस्थान के जयपुर के गांधीनगर कॉलोनी की, जिसमें एक लड़का होता है जिसका नकली नाम होता है विवान कोहली और उस लड़के का असली नाम होता है दुष्यंत शर्मा। यह कहानी 2 मई 2018 की शाम के 6 बजे, जब वो ऑफिस से घर आता है। आने के बाद में उसने बहुत कड़ी मेहनत के साथ में काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया था। और जब वो घर आता है तो उसके पास में एक कॉल आती है। कॉल पर एक लड़की की आवाज़ आती है। तो वो लड़की कहती है कि आज मैं घर पर अकेली हूँ और आप मेरे घर पर आ जाइए। वो अपने पापा के पास जाता है और पापा से कहता है कि पापा से चाबी लेता है और कहता है कि पापा, उनका जो फ्लैट होता है वो गांधीनगर में एक फ्लैट होता है। वहाँ पर एक लड़की जो है वो गांधीनगर के एक फ्लैट में ही रहती है। वो पापा से कहता है पापा मुझे गाड़ी की चाबी दे दो और मुझे अभी ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे वो करने के लिए जाना है और प्लीज़ मैं दे दो, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा। इसके बाद में लड़का वहाँ से चाबी उठाता है, गाड़ी निकालता है और चला जाता है। जाने के बाद में वो लड़की के पास कमरे में लड़की का दरवाज़ा जो उसने नंबर दिया होता है, फ्लैट नंबर, वहाँ पहुँचता है और दरवाज़ा नॉक करता है। तो वहाँ पर कोई नहीं होता, सिर्फ वो अकेली ही लड़की होती है। दरवाज़ा खोलती है। खोलने के बाद में दोनों आपस में बैठकर बात करते हैं, चाय पानी पीते हैं। तो वो लड़की कहती है कि तुम लगते तो बहुत रईस हो, क्योंकि उनकी चैटिंग उस पर फेसबुक पर चलती रहती थी और इंस्टा पर भी वो काफ़ी बातें दोनों किया करते थे। तो वो कहती है कि तुम बहुत रईस लगते हो और काफ़ी अमीर घर से हो। तो लड़का तुरंत ही कह देता है कि नहीं, मैं बहुत रईस नहीं हूँ, मैं एक छोटी सी नौकरी करता हूँ और मैं शादीशुदा भी हूँ और मेरे एक बेटा है। तो लड़की कहती है इतना बड़ा धोखा तुमने किया, और तुमने तो ये कहा है कि तुम अनमैरिड हो, तुमने शादी नहीं की है। इसके बाद में फिर वो कहता है कि नहीं, मैं शादीशुदा और मेरे एक बेटा भी है। उसके बाद में फिर वो अपना जो उन्हें करना होता है वो कर लेते हैं। इसके बाद में फिर वो लड़का जब उठता है तो वो कहती है कि अब तुम नहीं जा सकते अपने घर, मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है और मैं ये तुम्हारी फैमिली को भेज दूंगी, या तुम मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो। अब लड़का कहता है कि मेरे पास तो 1 करोड़ है ही नहीं, मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ। तभी एक लड़का होता है दानिश नाम का, वो कमरे में एंटर करता है और एंटर करने के बाद में फिर वो भी आकर वहाँ पर बैठ जाता है। और इसमें जो दूसरा लड़का होता है उसका नाम होता है लक्ष्य बालियान, वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर उसके साथ में मारपीट करने लगते हैं कि तुम या तो पैसे मंगाओ या फिर हम तुम्हें मारेंगे। जो उसका पिता होते हैं रामेश्वर जी, उनके पास में फिर वो बेटा उनका कॉल करता है, कहते हैं कि तुम अपने फ़ोन से ही अपने पिता को कॉल करो। तब वो अपने पिता को फ़ोन करता है और अपने पिता से कहता है कि पापा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ और ये लोग मुझे मार देंगे, अदरवाइज तुम मुझे 10 लाख रुपए भेज दो। उसके पिता कहते हैं कि 10 लाख रुपए बेटा मैं कहाँ से लाऊं, लेकिन फिर भी वो इधर उधर से इंतजाम करते हैं उसके पिता और 10 लाख रुपए उस बेटे के अकाउंट में डाल देते हैं। तभी हाथों हाथ वो 10 लाख रुपए वो लड़की अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेती है और इसके बाद में फिर वो उसे लड़के को बहुत बुरी तरह से मारते और पीटते हैं। तब वो लड़का कहता है कि मुझे तुम जाने दो, अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं। तो वो कहती है कि अगर हमने तुम्हें जाने दिया तो हम तुम्हारे साथ और मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो वो उससे कहते हैं कि इस लड़के को तो हमें ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। फिर वो उसे मारते मारते बेहोश कर देते हैं और फिर वो लड़की अंदर से चाकू लेकर आती है और उस लड़के पर, जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, मिन्नतें कर रहा था, उनके हाथ पैर जोड़ रहा था, लेकिन उसकी एक भी सुनवाई नहीं की जाती और चाकू से उस पर 11 बार वार किया जाता है। और फिर उसे आमेर की पहाड़ियों पर, उसे बैग में भरा भरकर लड़के को आमेर की जो पहाड़ियाँ होती हैं उनमें फेंक दिया जाता है। तो राजस्थान का जो अब यहाँ पर कहानी होती है लड़की की, लड़के को तो मारकर फेंक दिया जाता है और उसकी जांच पड़ताल वहाँ पर चल रही है। अब ये लड़की ऐसी कैसे बनती है उसके बारे में बताती हूँ। यह राजस्थान के पाली दिया सेठ लड़की का नाम होता है। तो वो वहाँ उसके जो बाबा होते हैं वो लड़की के
बहुत अच्छी फैमिली की लड़की होती है, उसके बाबा प्रिंसिपल होते हैं, पापा तो वो इस काम के लिए हाँ कर देती है और हाँ करने के बाद में काफ़ी पैसे वो कमा लेती है और लगभग वो 1,75,00,000 रुपए इकट्ठा भी कर लेती है। करने के बाद में तो वो अपने दोस्तों जिन जिन लड़कों के पास में वो जाती थी, जिनसे बातें करती थी, तो वो अपने 1-2 कॉलेज की लड़कियों को भी इस काम पर लगा देती है। तो वो ये कहती है कि कब तक हम दूसरों को कमा-कमा के देते रहेंगे, अच्छा यही होगा ना कि मैं फ़ेसबुक पर आईडी बनाती हूँ और लड़कों को उस आईडी पे मैं फँसा लूँगी। तो वो ये सब चीज़ें अपनी इन सब ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए करती है। और 15 मार्च 2013 की शाम को 9 बजे जो मतलब एक व्यक्ति होता है, वो उसको वहाँ से लेकर जाता है और लेकर जाने के बाद में उससे ये सब काम करवाता है। वो उन्हें अपनी मर्जी से और राजी से ये सब काम करने लग जाती है। तो इसी तरह से वो लगभग 8 लड़कों को फंसा चुकी थी, जिनसे वो काफ़ी पैसे ऐंठ चुकी थी। जब उस लड़की को पुलिस पकड़ती है, पकड़ने के बाद में उसको काफ़ी उसके साथ मतलब अत्याचार किया जाता है, मारा पीटा जाता है। तो जिसके घर में प्रोफेसर, लेक्चरर और माँ अध्यापिका हो, ऐसे बच्चे की परवरिश कितनी अच्छी हुई होगी, क्योंकि उसके पास पैसे की तो कोई कमी होगी ही नहीं। लेकिन फिर भी जो आजकल हमारे बच्चे हैं, उनकी पैसे की भूख पूरी नहीं होती है। वो ये भी नहीं समझ पाते कि वो किस दलदल में और किस हद तक चले जाएंगे और उनका फिर वापस आना और लौटना भी मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो वो लड़की पैसे के चक्कर में इस दलदल में घुस जाती है और इसके बाद में उसके पेरेंट्स को कितना मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। दुनिया समाज से वो कैसे लड़ रहे हैं कि एक बच्ची जिसको उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, एक अच्छी जगह पढ़ने के लिए भेजा, और वो कितनी गलत संगत में चली जाती है। तो आजकल जो हमारे जैसे भी पेरेंट्स हैं, वो भी इस चीज़ को लेकर ये परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं हम बच्चे को बाहर भेज तो रहे हैं और वो वहाँ जाकर पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा, गलत संगत में रहेगा, सही संगत में रहेगा, ये भी नहीं पता चल पाता है। तो बच्चों के साथ में बात करना, उनको मोटिवेट करना, हमेशा उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना भी हमारा ही कर्तव्य है, ताकि वो गलत संगत में, गलत आदतों में ना पड़े। कहानी को सुनाकर मैं किसी को परेशान करना नहीं चाहती, सिर्फ इतना है कि जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज का दुनिया, आज के समाज ऐसा ही है। लेकिन इतना ज़रूरी है, गलत काम करते हैं तो गलत काम का नतीजा तो गलत ही होता है, कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर कहानी अच्छी लगी है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस